जय हिंद सभी को। हम इस वीडियो में हर एक वंश के बारे में देखेंगे जो कि 544 बिफोर क्राइस्ट की बात है। इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। हर एक वंश, ये जो है मगध का इसने ही मतलब की स्थापना किया था 544 में, 544 BC में, ठीक है। और इसका जो वंश है मतलब उसके बेटे, फिर उसके बेटे, ऐसा ऐसा करके मतलब ये लोग का जो वंश का जो शासन है 132 साल तक चला था। मतलब 544 से लेकर के 412 BC तक, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये डेटा याद रखिएगा। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के पहले। उस समय सन जो है वो माइनस में चलता था, मतलब घटते क्रम में चलता था, ठीक है। तो हर एक वंश में टोटल कितने 6 राजाओं ने राज किया, 6 किंग्स। उन राजाओं के नाम देखेंगे और क्या क्या उनकी स्टोरी थी उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो उस समय जैसे 544 है, यानी कि 6वीं शताब्दी की बात है। उस समय जो है ये पूरा भारत ना होकर के छोटा छोटा जो है महाजनपद हुआ करता था। महाजनपद का मतलब होता है ऐसा एरिया जो कि किसी एक राजा के द्वारा उसका शासन चलाया जाता हो, ऐसे इलाकों को महाजनपद कह देते थे, ठीक है। अभी अगर हम लोग की भाषा में अभी के जैसा बोले तो उसको देश मानेंगे। जैसे कि मगध एक देश था, ठीक है, बिहार में, ठीक है। ये मगध है, ठीक है। मगध का स्थापना किसने किया था? तो हर एक वंश ने किया था। वैसे कहा जाता है उसके पहले भी मगध जो स्थापना हो चुका था, लेकिन वो उसका कोई उल्लेख नहीं है। इतना छोटा था कि उस समय मगध कुछ खास लोग कार्य नहीं किया, मतलब कि उसका कोई उल्लेख भी नहीं है। तो विधिवत रूप से जो इतिहास में जो मिलता है उल्लेख, वो हर एक वंश का जो है, जो राजा था पहला जो कौन सा था, राजा बिंबिसार नाम था उसका। तो इसी ने स्थापना किया था मगध का। मगध साम्राज्य का स्थापना इसने किया था। देख रहे हैं कितना छोटा है। तो ये जो बिंबिसार था एक साम्राज्यवादी मतलब राजा था। मतलब साम्राज्यवादी का मतलब जैसे कि मतलब कि जमीन छीन करके अपने राज्य में मिला लेना, जमीन छीन करके या फिर दूसरे का शासन छीन करके, मतलब हड़पना। जैसा चाइना क्या है अभी साम्राज्यवाद है, मतलब हड़प करके अपना जो है देश बड़ा कर रहा है, दूसरे का जमीन छीनता है वैसे। तो बिंबिसार जो है पहला राजा बना। तो ये किस तरह से मिलाता था अपने आजू बाजू के देशों को अपने देश में? तो इसका 3 नियम था, उसी नियम के तहत वो मिलाता था। तो पहला जो नियम था वो कि भाई दोस्ती करके मिलाता था, यानी कि मैत्री संधि या फिर दोस्ती संधि से मिलाता था। भाई दोस्ती करता था राजाओं से, अपने आजू बाजू जो छोटे छोटे थे, और जो नहीं मानता था उससे क्या करता था, उसके पास अगर कोई लड़की रहती थी मतलब दूसरे के पास, तो वहाँ से शादी कर लेता था। शादी यानी विवाह से, विवाह के जरिए भी जो है वो दूसरे का शासन जो है अपने अधीन करता था। अगर दोस्ती और शादी से भी अगर नहीं होता था तो वो जो युद्ध का ऐलान कर देता था। युद्ध करके छीन के, छल कपट जैसे भी तैसे भी करके वो छीन के लेता था। तो छीन छान के शादी उदी करके, कहा जाता है कि इसकी शादी जो है मतलब 50 लड़कियों से भी ज़्यादा हुआ था, ऐसा इतिहास मतलब ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिलहाल लिखित रूप में जो है वो 3 ही शादी देखने को मिलता है, 3 पत्नियां थी उसकी। और उसका शादी का बहुत तेज प्रचलन था। शादी ये करता था और ऐसी लड़की से शादी करता था जिसका भाई ना हो, ताकि सब प्रॉपर्टी जो है उसका हो जाए, राजपाट जो है बिंबिसार का हो जाए, ऐसा उसकी प्लानिंग थी, ठीक है। तो ये 3 ये नीति उसकी थी। इसी के जरिए मगध जो है धीरे धीरे वो बड़ा करता गया। ये जो है बड़ा होते गया, बड़ा करते गया, ठीक है। तो दोस्ती और शादी ही कर करके वो जो है मगध जो है बड़ा बना लिया। लेकिन इसके बाजू में एक देश था, अंग नाम का एक छोटा सा देश था, महाजनपद या देश बोलिए। तो अंग को भी उसने दोस्ती करना चाहा लेकिन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे वो युद्ध किया, पहला युद्ध उसने अंग देश पे किया और अंग देश को जीत लिया और मगध और बड़ा हो गया, ठीक है। तो मगध और बड़ा हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मध्य प्रदेश है। उस समय मध्य प्रदेश का नाम जो है अवंती हुआ करता था। अवंती मतलब जो है उस समय 6वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था? अवंती जो है। तो यहाँ का जो राजा था ना वो बीमार हो गया था, ठीक है। ऐसी बीमारी से वो ग्रस्त था कि मतलब कोई मतलब इलाज ही नहीं मिल पा रहा था उसको, मतलब खतरनाक रोग। आज के ज़माने की जैसे कि कोरोना बहुत महामारी है,
तो उस समय का कोई महामारी हो गया था, उसको ठीक नहीं हो पा रहा था। तो मगध का जो राजा जो बिंबिसार है वो अपना हकीम बेच करके इसके राजा को, अवंती के राजा को ठीक करा दिया। अब ठीक करा दिया भाई, अब बात करके मतलब दोस्ती संधि करके ये अवंती राज्य को अपने जो है देश में मिला लिया। अब देखिए मगध देख रहे हैं धीरे धीरे कितना बड़ा हो गया, ये राजा जो है इसके अधीन हो गया, मतलब मगध देख रहे हैं अब इतना बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे वैशाली था, वैशाली नाम का महाजनपद है वैशाली। तो यहाँ पे भी जो है वही युद्ध किया, युद्ध तो किया लेकिन जीत नहीं पाया। वैशाली का जो है गूढ़ागणित जो है इतना तेज था कि जो है मगध को जो है मतलब खदेड़ दिया और मगध का राजा वापस आ गया। बोला भाई अरे तो बड़ा ताकतवर है यार वैशाली। वैशाली मतलब जो महाजनपद है वहाँ का राजा बहुत तगड़ा, उसकी सेना और उसकी हथियार काफ़ी जो है मतलब कि अलग तरीके से थे, मतलब ये समझ नहीं पाया और हार के चला आया। तो यहाँ से वो हार गया। और बिंबिसार का एक लड़का था, उसका लड़का क्या, वैसे तो बहुत सारे लड़के थे लेकिन फिलहाल जो राजा बना था उसका नाम बता रहा हूँ, अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु की एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, एक गर्लफ्रेंड थी और उससे वो बहुत प्यार करता था और शादी का उम्र भी हो गया था अजातशत्रु का। लेकिन मगध का जो राजा है बिंबिसार वो अपने में ही बिजी था, मतलब लड़ाइयाँ करके ज़मीन हड़पने के चक्कर में था, यहाँ वहाँ शादियाँ करता था बुढ़ौती में। तो ये जो है अजातशत्रु को अच्छा नहीं लगता था। ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड बोली थी भाई तू राजा वजा बनेगा तभी तेरे से शादी करूँगी, ठीक है, तो राजा वजा बनो तो अभी तुमसे शादी करूँगी। अजातशत्रु भाई इतना दिन वेट किए कर रहा था भाई, लेकिन उसका पिताजी अपने में बिजी है, देख रहे हैं लड़ाई कर रहा है, जीत रहा है यहाँ वहाँ, कहीं हार रहा है कहीं जीत रहा है। तो इस तरह से चलता रहा। तो अजातशत्रु को फिर गुस्सा आया तो अपने फिर पिताजी को जो है बंदी बना लिया, मतलब बिंबिसार को अपने पिताजी को बंदी बना लिया और बाद में इसको मार डाला। देख रहे हैं इतिहास में ऐसा ऐसा घटना है कि आप लोग को यकीन नहीं होगा। अपने पिताजी को बंदी बना लिया फिर बाद में मार दिया। उसके बाद मगध जो है अब इसके अधीन आ गया, किसके अंडर आ गया, अजातशत्रु के अंडर आ गया। उसके बाद गर्लफ्रेंड से शादी किया। उसके बाद में अब जो वैशाली जो हारा था अब सोचा कि मैं जीत लूँ, यानी कि अजातशत्रु भी सेम बिंबिसार यानी अपने पिताजी की ही नीति पे चलने लगा। तो कौन सी नीति, यही नीति, दोस्ती शादी युद्ध। दोस्ती करके हड़प लो जमीन, या तो शादी करके हड़प लो जमीन, या तो युद्ध करके हड़प लो जमीन और मगध को बड़ा करो। ये इसका टारगेट इसका भी बन गया अजातशत्रु का। तो अब वैशाली को जीतने के लिए उसने एक आइडिया लगाया कि भाई मतलब उसका पिताजी हारा है, मतलब कुछ तो बात होगी वैशाली महाजनपद में। तो क्या किया, अपना गुप्तचर एक भेज दिया, गुप्तचर यानी वही जासूस भेज दिया, मतलब पता करो कैसा हथियार है, महल में कैसा हथियार है, बाहर के सेनाओं के पास कैसा हथियार है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खासियत है। तो गुप्तचर भेजा, गुप्तचर पता उता लगा कि अच्छे से आया, फिर अटैक किया, हमला किया वैशाली के ऊपर, किसने, अजातशत्रु ने। फिर जो है जीत लिया, ठीक है। अब मगध इतना बड़ा हो गया, देख रहे हैं, छोटा था अब धीरे धीरे कितना बड़ा हो गया। उसके बाद में अजातशत्रु ने जो है मगध की राजधानी, ये बात याद रखिएगा, मगध की जो राजधानी ये लोग ने, बिंबिसार ने किसको बनाया था, राजगीर को बनाया था। मगध में ही है यानी बिहार में ही राजगीर था, उसको राजगिरी भी बोलते हैं, राजगीर भी बोलते हैं, दोनों नाम है उसका। तो राजधानी बनाया था। जब अजातशत्रु जब राजा बना तो उसी राजगीर को थोड़ा मतलब किला उला से थोड़ा घेरवा दिया था वो अच्छे से, ताकि हमलावर हमला न कर पाए इसके लिए। तो अब अजातशत्रु भी सेम अपने पिताजी के रास्ते पे चला गया, शादियां कर रहा है, जमीन हड़प रहा। अब ये बात जो है, अजातशत्रु का एक लड़का था उदयन। अब भाई अजातशत्रु को समझना चाहिए ना, जिस तरह से अजातशत्रु को अच्छा नहीं लग रहा था बिंबिसार का मतलब शादी करना, जमीन हड़पना, इग्नोर मारना अपने लड़के को, उसी तरह से भाई उदयन भी तो है, इसको भी तो इग्नोर मार रहा है सेम, तो ये भी तो मार सकता है ना, सोचना चाहिए ना। तो सेम यहाँ पे वही सेम कहानी हो गई। उदयन जो है, उदयन भी किसी राजकुमारी से जो है प्रेम कर बैठा था और जो है, लेकिन शादी के लिए ये अजातशत्रु नहीं सोच रहा था
मतलब अजातशत्रु जो है अपने में ही बिजी था, जैसे अब बिंबिसार बिजी था ना, मतलब शादी करना, दोस्ती करना, जमीन हड़पो यहाँ वहाँ, ये सब पूरा बिजी था अपने में, उसको अपने पुत्र का ख्याल नहीं। तो ये भी क्या कर दिया, ये भी अपने पिताजी को जो है ये भी मार डाला। मतलब देख रहे हैं, ऐसा ऐसा कहानी है। ये अपने पिताजी को मार डाला, तो उदयन भी अपने पिताजी को मार डाला, राजकुमारी से शादी कर लिया। अब मगध जो है अब ये उदयन के हिसाब से चलने लगा। अब जो उदयन का लड़का जो है उसका नाम क्या था, अनिरुद्ध। ठीक है, उदयन अब राजा बना, अजातशत्रु को तो मार दिया उसके लड़के ने, उदयन ने। अब लेकिन उदयन का जो है नीति जो है उसका बदली हो गया, मतलब इसे दोनों के जैसा नीति नहीं रखा हुआ। मतलब ये जो नीति थी बहुत खराब नीति थी। उदयन सोचा भाई ये दोनों नीति किए तो भाई ये सब परलोक सिधार गए, अब वो नीति नहीं होगी। उदयन बोला अपने लड़के को, अनिरुद्ध को बोला, जब भी तुझे शादी करना होगा या फिर राजा बनना होगा तो मुझे बताना, मैं तुझे राजा बना दूंगा, शादी भी करवा दूंगा। ठीक है, इस तरह से नीति चेंज किया, तब सब सही हो गया। ठीक है, अब ये जो बाप को मारने का सिलसिला था वो खत्म हो गया, अब सब नेचुरल उसके बाद मरने लगे। अब अनिरुद्ध के बाद जो है, अनिरुद्ध के बाद जो शासन किया पांचवा वो है मंडक। मंडक शासन किया। फिर मंडक के बाद में जो छठवां जो लास्ट शासन किया इस वंश का, नागदशक। नागदशक शासन किया। ठीक है, अनिरुद्ध और मंडक ये दोनों का हिस्ट्री में उतना कुछ खास उल्लेख नहीं है, बस नाम दर्ज है, तो मैं आप लोग को सिर्फ नाम लिख के बता दिया हूँ। आज छठवा के बारे में देखते हैं। जो नागदशक है उसका एक सेनापति था। सेनापति तो सभी के होते हैं, लेकिन नागदशक का जो सेनापति था वो जो है मतलब कि अपने ही मतलब कि राजा को मार के, मतलब नागदशक को मार करके खुद गद्दी पे बैठ लिया। क्या सीन है कि नहीं। तो सेनापति क्या था, नागदशक क्या, शिशुनाग नाम था, शिशुनाग। ये भी नाग वो भी नाग। बस इतना दशक है, शिशु है। ठीक है, लेकिन नागदशक का सेनापति कौन था, शिशुनाग था। तो नागदशक जो है अच्छे से शासन नहीं चला पा रहा था, जनता नागदशक से खुश नहीं थी। शिशुनाग जो है नागदशक को मार के अपना खुद जो है मगध की गद्दी पे बैठ गया, मतलब राजा बन गया शिशुनाग। और उसने राजगीर को छोड़ दिया, मतलब कि राजधानी ये तीनों के समय, ये दोनों के समय, ये तीनों के समय कौन सी राजधानी थी, सॉरी एक मिनट, बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम पे राजगीर जो है वो राजधानी थी। लेकिन उदयन के टाइम पे जो उदयन था तो उसने पाटलिपुत्र यानी पटना को जो है यानी पाटलिपुत्र को उसने राजधानी बनाया था। ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा आप लोग। उदयन ने राजधानी किसको बनाया, पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र नगर कौन बसाया था, उदयन ने। ठीक है, तो अनिरुद्ध और मंडक का उतना कुछ खास नहीं है स्टोरी में, मतलब लिखित नहीं है। तो नागदशक का मैं बता रहा हूँ, नागदशक को जो है मार करके सेनापति जो है, उसका सेनापति कौन था, शिशुनाग, खुद जो है मतलब उसको मार दिया और खुद वो राजा बन बैठा। और उसी समय से शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का शुरुआत कब हुआ, तो 412, मतलब 544 से लेकर 412 तक इन 6 राजाओं ने शासन किया। तो ये कौन से वंश के थे, हर्यक वंश। ठीक है, मैंने बताया आप लोग को। तो देख रहे हैं कैसे ये लोग का सर्वनाश हुआ भाई। अब सब आपस में ही मारा मारी कर रहे हैं। अब बेटा जो है अपने बाप को मार के राजा बन जा रहा भाई। बुढ़ौती में अब शादी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बच्चों का भी तो ख्याल करो, है कि नहीं। बच्चा भाड़ में जाए ऐसा थोड़ी ना होता है। बच्चों का भी ख्याल रखो, खुद का भी ख्याल रखो, बच्चों का भी ख्याल रखो। बच्चों को ख्याल रखोगे तभी ना बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे, है कि नहीं। तो फिर और यहाँ पे नागदशक इसलिए मारा गया क्योंकि जो है उसका शासन व्यवस्था अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब बराबर नहीं, मतलब काफ़ी लापरवाही कर रहा था। तो जनता खुश नहीं थी। शिशुनाग जो है वो अच्छा शासक था, उसको मार करके खुद सेनापति बैठा, खुद राजा बन बैठा। ठीक है, और इसकी भी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा पूछिएगा।
और मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा इसके आगे का बनाऊंगा। हिस्ट्री जो है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, सीक्वेंस से पढ़ेंगे आप, जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा आप छूटेगा नहीं आपका, जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे IPS PCS या फिर UPSC, ठीक है। ओके, डाउट रहेगा इससे रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।